देव। विश्वानी मतलब है सब प्रकार के। दुरितानी मतलब दुर्गुण। पराशुभ मतलब परे कीजिए, दूर कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, हे सर्व रक्षक परम देव, हे देवों के भी देव, हमारे सब दुर्गुण दुर्व्यसन हमसे दूर कर दीजिए, परे कर दीजिए। यद जो भद्रम भद्र है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है, जो भी अच्छी क्वालिटीज़ और अच्छी आदतें हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छी चीज़ें हैं, यद भद्रम तन आसुभ, वह मेरे में आए। जो अवगुण है वह दूर चला जाए और जो भद्र है वह मेरे में आए। तो यह इस मंत्र का अर्थ है। इस मंत्र में अब ये जो 8 मंत्र हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यह ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र है। कुछ मंत्रों में केवल ईश्वर की स्तुति ही होगी, कुछ मंत्रों में स्तुति और प्रार्थना दोनों होंगे, और कुछ मंत्रों में स्तुति प्रार्थना उपासना तीनों होंगे। इसीलिए जो इनका हेडिंग है वह स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र कहा गया है। तो जो मंत्र हमने अब पढ़ा, इसमें उपासना तो है ही। जब आप ईश्वर के पास बैठकर ईश्वर से बात कर रहे हैं तो उपासना तो है ही, कॉमन है ही सब में। इसमें ईश्वर की स्तुति भी है, क्योंकि इसमें दो शब्द ऐसे हैं जो ईश्वर की स्तुति के रूप में हम यूज़ करते हैं। एक तो ईश्वर का जो मुख्य नाम ओम है, एक देव। ये ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं हम, क्योंकि देव उसको बोलते हैं जो बिना लेने की इच्छा के देव, उसको देव बोलते हैं। हम भी देव बन सकते हैं, पर क्योंकि हमारे में कुछ सेल्फिश मोटिव्स होते हैं इसलिए हम देव नहीं बन पाते। लेकिन परमपिता परमात्मा देव है, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम उसको देव बोलते हैं। कई लोग उसको परम देव बोलते हैं, देवों का भी देव बोलते हैं। ओम और देव इसमें ईश्वर की स्तुति है, और जो बाकी भाग है इस मंत्र का वह ईश्वर से प्रार्थना है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ, मेरे जितने भी दुर्गुण और दुर्व्यसन हैं उनको दूर कर दीजिए, और जितने भी शुभ गुण हैं वह मुझे प्राप्त करवाइए, वह मुझ में आए। तो यह इस मंत्र का अर्थ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दीपक प्रज्वलन मंत्र। इसमें आप अपने दाएं हाथ से, जब मैं आपको कहूँगा, दीपक प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वहा। आप ये चम्मच में डाल दीजिए, बड़े में और इसको प्रज्वलन कीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निर्मन्नादमन्नाध्यायादधे। ॐ उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजेथामयं च। अस्मिन् सधस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब घी की 3 समिधाएं आप रखेंगे स्वाहा पर, जब मैं आपको कहूँगा ये देखिए। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्ववर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाधेन समेधाय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ समिधा अग्निं धुवस्यत घृतैवोर्धयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ
तन्त्वा समिद्विरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदं न मम। अब घी की 5 आहुतियाँ स्वाहा पर से आप देंगे और आप में से कोई एक डिसाइड कर लें घी की 5 आहुतियाँ, ठीक है। और बहुत थोड़ा घी लीजिएगा क्योंकि आप 2 लोग हैं और ये हवन कुंड बहुत छोटा है, इसलिए बहुत थोड़ा से। ॐ मयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वचसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ मयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ मयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ मयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ॐ मयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेधस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। अब छोटी छोटी चीज़ें हम याद करनी शुरू करें क्योंकि अब हम बार बार यज्ञ करेंगे और हमें यज्ञ का अर्थ पता होना चाहिए। स्वाहा जो शब्द है यह है सु आह। सु मतलब बहुत अच्छा, आह मतलब कहा, कि आपने बहुत अच्छा कहा। मंत्र के अंत के उपरांत हम स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा का अर्थ है कि जो भी इससे पहले हमने कहा बहुत अच्छा कहा। और दूसरा हम बार बार मंत्र में बोलते हैं इदम ना मम। अगर आप इसको तोड़ दें आपको भी इसका अर्थ पता है, बहुत सिंपल है, इदम ना मम, कि हे परमपिता परमात्मा ये सारे साधन जिसमें से शरीर भी एक है आपने हमें दिए हैं, इदम ना मम, ये मेरे नहीं है, ये सिर्फ मुझे दिए गए हैं, ये मेरे नहीं है। जो भी इस संसार में, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो भी इन आँखों से दिखाई देता है वह मेरा नहीं है, इदम ना मम। तो हम बार बार बोलते हैं इदम न मम, इदम न मम। तो इसका मतलब ये है कि हे परमपिता परमात्मा ये सब आपका ही है, मेरा नहीं है। चलिए अब जल प्रसेचन मंत्र बोलते हैं। ओम आदित्य अनुमन्यस्व, ओम सरस्वते अनुमन्यस्व, अनुमते अनुमन्यस्व। तीसरा ओम सरस्वते अनुमन्यस्व। ॐ देवसवितः प्रसुवयजं प्रसुवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। तो जल का प्रयोजन भी यही है, क्योंकि वेदों में यज्ञ को शुभ साकाम कर्म कहा गया है। लेकिन अगर हम जल प्रसेचन नहीं करते तो कई बार बहुत छोटे छोटे कीटाणु या जीव अग्नि के पास आकर उनको हानि हो सकती है, इसलिए फिर यह एक अशुभ या मिश्रित कर्म बन जाएगा। उससे बचने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। अब 4 घी की आहुतियाँ केवल आप देंगे।
पहली अपनी राइट साइड पे, दूसरी लेफ्ट, नहीं फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, जो डायरेक्शन वाइज आप ही लेंगे, पहली राइट फिर लेफ्ट, दो बीच में। स्वाहा कहने पर आप और पीछे से चम्मच पकड़ें तो आसान, जितना पीछे से पकड़ेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं न मम। अतः प्रातःकालीन मंत्र। अब स्वाहा पर बाकी लोग सामग्री डालेंगे, आप घी डालेंगे और आप में से एक घी डालेंगे। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं न मम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदं न मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामध्यमेधया अग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। इति प्रातःकालीन मंत्र। अब सायंकालीन मंत्र की आहुतियां देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब कुछ विशेष मंत्र, इसमें केवल घी की आहुतियाँ स्वाहा पर आप डालेंगे, सामग्री नहीं डालेंगे।
ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः यत्पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। ॐ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मादरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। ॐ यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारः यस्मिंश्चितं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। ॐ सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यानि नीयते शुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। इति विशेष मंत्र। इसमें जो हमने लास्ट मंत्र पढ़ा है यह भी एक प्रार्थना मंत्र है। इसमें ईश्वर से मांगने वाले ने बहुत कुछ मांगा है, सब कुछ ही मांग लिया। तो इसमें कहा सबसे पहले आयु कि हे परमपिता परमात्मा मुझे दीर्घ आयु दीजिए। वेदों में बहुत मंत्र आते हैं जिसमें कहा है कि मुझे 100 वर्ष या उससे अधिक की आयु दीजिए। प्राण, प्राण का अर्थ है कि निरोग शरीर। आयु बिना प्राण के किसी काम के नहीं है। आयु तो दीजिए लेकिन मेरा शरीर निरोग हो। मेरे शरीरों में प्राण पे हम किसी दिन फिर चर्चा कर सकते हैं। शरीर में 5 प्राण और 5 उपप्राण 10 प्राण होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो बिना प्राण के नहीं कर सकते। हम आँख भी बिना प्राण के नहीं झपक सकते, उसमें भी प्राणों का उपयोग होता है। तो आयु प्राणम प्रजाम, प्रजा का मतलब यहाँ पे है ह्यूमन बीइंग्स। प्रजा का मतलब है आपके मित्र, आपका पुत्र, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कि मुझे मेरे शुभ चिंतक और श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने वाले लोगों का सहयोग मिले। पशु, पशु का यहाँ अर्थ है रिसोर्स। जैसे बहुत पहले जब इसका अर्थ करते होंगे तब घोड़ा बैलगाड़ी करते होंगे, अब गाड़ियाँ, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वह पशु का अर्थ है यहाँ पे। कीर्तिम, कि मुझे ये सब कुछ तो मिले लेकिन मुझे कीर्ति भी मिले, यश भी मिले। देखिए इस मंत्र बहुत इंटेलिजेंटली बने होते हैं। मंत्रों में एक एक शब्द का जो निर्वाचन है या उसका जो सीक्वेंस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले कहा कीर्तिम, फिर कहा द्रविणम। द्रव्य बोलते हैं धन को, रिसोर्सेज को, लेकिन रिसोर्सेज कैसे कमाऊं? कीर्ति में रहता हुआ कमाऊं। मैं ऐसा ना हो कि मेरे पास द्रव्य तो हो, धन तो हो, लेकिन मेरी कीर्ति ना हो, लोगों को पता हो कि ये टैक्स की चोरी करता है, ये गलत तरीके से पैसे कमाता है। इसीलिए पहले कहा कि पहले मेरी कीर्ति हो, मेरा यश हो, ठीक है, सब मुझे सम्मान की निगाह से देखें। फिर कहा द्रव्य, कि अब मेरे पास धन भी हो, मेरे पास द्रव्य भी हो। ब्रह्म वर्चसम, उसके बाद अंत में कहा कि हे परमपिता परमात्मा अल्टीमेट गोल तो मेरा आप ही है, ठीक है, और मुझे अंत में आप चाहिए, मुक्ति चाहिए, ब्रह्म के दर्शन चाहिए। तो ये 7 चीज़ें इस मंत्र में मांगी। तो अब यज्ञ हमारा समाप्त हो गया है, हमने पूर्ण आहुति देनी है। और कोई भी अगर आके पूर्ण आहुति देना चाहे तो कृपया यहाँ आ सकते हैं। 3 बार हम पूर्ण आहुति दें।
पूर्ण आहुति से पहले हमारे पास मिष्ठान है, मैंने तो आप दोनों थोड़ा थोड़ा इसको अपने चम्मच में ले लें। जो ये मिष्ठान की आहुति हम देते हैं, इसका विधान ये है कि हे परमात्मा, इस शुभ कार्य को करते हुए मेरे से अगर कुछ भी गलती या त्रुटि हुई हो तो कृपया आप मुझे क्षमा करें। तो उस सिंबॉलिक रूप में हम जो मिष्ठान की आहुति है वो देते हैं। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वायुर्नमेहाकरम् अग्निश्च सृष्टकृद्विद्या सर्वं सृष्टं सहुतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सहुतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टकृते इदं न मम। ओम। अब आप घी से आप समझ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इति देवयज्ञ, इति दैनिक यज्ञ। अब यज्ञ प्रार्थना करेंगे। आपके लिए मेरे पास कुछ रेफरेंस है, अगर आपको चाहिए। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरें। अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय
उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। प्रश्न आपसे सुना हुआ होगा, जिनको आपने सावधान बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा तुम, सहायक रक्षक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक, सबके सृजनहार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगल में स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुम ही से वर पाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुम से वर पाते हैं।
क्या राजा क्या रंग तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणा के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। तुम खेवट हो इस नैया के और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। मंगल में स्वीकार हो। हाँ जी माइक। अच्छा माइक्रोफोन जय रघुनंदन जय सिया राम। भज मन प्यारे जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। भज मन प्यारे जय सिया राम। आदि राम अनंत है राम। आदि राम अनंत है राम। सदजित मोर आनंद है राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। भज मन प्यारे जय सिया राम। हनुमान के स्वामी राम। हनुमान के स्वामी राम। दीनन के दुख हारी राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। भज मन प्यारे जय सिया राम। तुलसी सुत तुलसी के राम। तुलसी सुत तुलसी के राम। पूर्ण ब्रह्म अगोचर राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। भज मन प्यारे जय सिया राम। भज मन प्यारे जय सिया राम। भज मन प्यारे जय सिया राम। अब कुछ लोग आगे आ जाएंगे। हम जो यजमान परिवार हैं उनको आशीर्वाद देंगे। सब लोग आ जाएंगे, सभी दे देंगे। हाँ जी, सभी आना चाहें सभी आ सकते हैं।
थोड़ी थोड़ी सबको दे दीजिए। आप बैठिए। आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। हे यजमान परिवार, त्वं जी शरदः शतं वर्धमान आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी श्रीमान भूयाः। हे यजमान परिवार, त्वं जी शरदः शतं वर्धमानः आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी श्रीमान भूयाः। O Yajman family, may you be long-lived, knowledgeable, righteous, hard-working, prosperous, and generous. अब 3 बार में स्वस्ति बोलते हुए आशीर्वाद दें। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अब आपसे भी निवेदन है, आप भी अगर चाहें तो यहाँ पर बैठ जाइए। आप भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। बस यही बैठा था। पहले आप सबको नमस्ते। बिफोर प्रशांत बिगिंस, जो आज का टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है प्रशांत जी ने, जो वो उससे पहले वो शुरू करें, आप में से कुछ लोग जो पिछली बार भी थे यहाँ पर, एक पॉइंट पिछली बार रेज़ किया गया था कि हम संसार में जितने भी सुख भोगते हैं, जो भी सुख है संसार में, वो दुख से मिश्रित है। तो दुख है ही, जो सुख है उसमें भी दुख कई प्रकार के मिश्रित हैं। तो हम अपनी रेगुलर भजन संध्या कर रहे थे, तो उसमें कुछ श्लोक गा रहे थे। भर्तृहरि जी के कुछ श्लोक हैं जो बहुत सिंपल, मीनिंगफुल और इजी टू अंडरस्टैंड हैं, तो कई बार हम वो गाते हैं। तो जब एक श्लोक ऐसा गा रहे थे तो उसमें इस विषय के बारे में काफ़ी एलैबोरेटेडली भर्तृहरि जी ने ये बताया कि किस तरह से दुख का भय किन किन तरह के सुखों में, किन किन तरह की हमारी लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ में, वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ में जुड़ा हुआ है साथ में। सो मैंने सोचा कि दिस टाइम बिफोर वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक, मे बी I'll just sing that श्लोक for you और फिर उसका मीनिंग हम डिस्कस कर लेते हैं। भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं वित्ते नृपालाद् भयं
रिपुभयं रूपे चराया भयम् शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेव भयम् वैराग्यमेव भयम्। इसमें कहा विषय भोगों में रोगों का भय है। जो भी हम विषय भोगते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इज़ फूड। हम लोग सब खाना खाते हैं एंड मोस्ट ऑफ अस एंजॉय ईटिंग फूड। साथ में एक दुख का भय लगा रहता है। आइसक्रीम खाते हैं बच्चे, साथ साथ मम्मी पापा कहते हैं बेटा ज़्यादा मत खाओ, ठंडी ज़्यादा मत खाओ, गला ख़राब हो जाएगा। हम लोग कहीं जाते हैं बाहर, हमें लगता है पता नहीं किन इंग्रेडिएंट्स का बना है सामान, हमें लगता है कि पेट ना ख़राब हो जाए, गला ना ख़राब हो जाए। हमें लगता है अगर सब कुछ हेल्दी भी है तो हमें लगता है ओवर ईट ना हो जाए, फिर बीमार ना हो जाएं। सो समथिंग इज़ ऑलवेज रॉन्ग। जब हम विषय कोई भोग रहे हैं, किसी ना किसी तरह का डर साथ में लगा हुआ है। वंश में आचार भ्रष्टता या संतान विच्छेद का भय है। हम फैमिली को एंजॉय करते हैं, हमारी लिनिएज को एंजॉय करते हैं, पर उसमें आगे क्या डर है कि बच्चे पता नहीं कैसे निकलेंगे, बच्चे बड़े होके क्या करेंगे, हमारे ग्रैंड किड्स को हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, हमारे ग्रैंड किड्स होंगे कि नहीं होंगे। सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। धन में राजा का भय है। टैक्स सीजन चल रहा है, वी ऑल नो दैट, कि कमा तो लिए हैं पैसे, अब साथ में जब देने पड़ते हैं तो उसका डर लगा रहता है कि ओहो जितने कमाए थे वो सुख, जितना सुख था मिलना चाहिए था मेहनत करने के बाद, उतना नहीं मिल पाया। मौन रहने में दीनता का भय है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल पीसफुल और शांत रहूँगा या रहूँगी, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ूँगी और कोई भी क्लेश में मैं आई एम गोइंग टू बी द काम पर्सन। अब उसमें भी भय है, उसमें दीनता का भय है। किसी को ये ना लगे कि मैं तो इग्नोरेंट हूँ, कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कि मैं तो हार गया, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो लाचार हूँ। उसमें भी एक भय बना हुआ है साथ में। बल प्राप्त करने पर शत्रुओं का भय है। द मोमेंट यू गेन पावर, किसी भी फॉर्म की पावर, आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, जैसे ही थोड़ी सी पावर आती है साथ साथ डर जो बाकी के लोगों का, कोई मुझे टॉपल ओवर ना कर दे, कोई मुझे क्रिटिसाइज ना करे, कोई मेरी पावर छीनने की कोशिश ना करे। रूप सौंदर्य में बुढ़ापे का भय है। वेरी ट्रू एंड टेस्टेड है ना, आजकल तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन दिस हेयर कलरिंग एंड एज डिफाइंग क्रीम्स एंड प्लास्टिक सर्जरी एंड बोटॉक्स एंड व्हाट नॉट। तो रूप है तो पता है कि बुढ़ापा आएगा उसमें, और वो आपका जो सौंदर्य है वो फेड होगा ही। इट इज़ अ फैक्ट, इट्स अ नोन फैक्ट, पर डर साथ साथ बना हुआ है। शास्त्र पढ़ने पर पराजित होने का भय है। हम हर साल आश्रम जाके आते हैं, वहाँ से दर्शन उपनिषद वगैरह पढ़ के आते हैं, पर जब आते हैं और कोई पूछ लेता है कि अच्छा उस न्याय दर्शन का क्रक्स क्या है या उसमें लिखा क्या है, तो एकदम से ऐसे डर लगने लगता है कि ज्ञान तो इतना प्राप्त किया था, इतनी खुशी हुई थी जब, इतना सुख मिला था जब हमने नॉलेज गेन करी थी, पर क्या हम उस बात को ठीक से डिफेंड कर पाएंगे, ठीक से सामने वाले को कन्विंस कर पाएंगे? आप में से बहुत लोगों ने शायद थीसिस करी होंगी, PhDs करी होंगी, मास्टर्स करी होंगी। द मोमेंट समवन आस्क्स यू कि अच्छा आपका रिसर्च किस बारे में है या किस बारे में था, यू स्टार्ट स्वेटिंग। आपको लगता है कि मैं कैसे इस व्यक्ति को ठीक से कन्विंस कर सकूँगा, हाउ विल आई प्रूव माई पॉइंट दैट आई डिड दिस यूनिक ओरिजिनल रिसर्च। उसमें भी एक डर लगा हुआ है। गुण प्राप्त करने में दुष्टों द्वारा व्यर्थ की निंदा का भय है। किसी भी तरह का गुण होगा, टैलेंट होगा हम में, तो क्रिटिसिज्म तो आएगा। यू नो दैट फेमस सॉन्ग, कुछ तो लोग कहेंगे। अब लोग जितना मर्जी हमें पता हो लोगों ने कुछ कहना है, तो भी
उस निंदा का भय हमेशा लगा रहेगा यदि आप गुण अपने प्राप्त करेंगे। शरीर में मृत्यु का भय है, द मोस्ट ऑब्वियस वन। और इस प्रकार पृथ्वी पर सारी वस्तुएं भय से युक्त हैं। दे डिड नॉट से कुछ वस्तुएं, दे सेड सारी वस्तुएं भय से युक्त हैं। केवल एक वैराग्य ही निर्भय बनाने वाला है। और वैराग्य सिंपल, वेरी वेरी सिंपलिस्टिक डेफिनेशन वुड बी नो डिटैचमेंट। हम जो भी भोग रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बिना राग के अगर उसे कर सकते हैं, बिना उन चीज़ों में लिप्त हुए अगर उन्हें कर सकते हैं, दैट इज़ वॉट विल मेक अस फियरलेस। हमें दुखों से दूर सिर्फ वैराग्य ही कर सकता है। आई नो वैराग्य इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, और हो सकता है हमें कई जन्म लग जाएं। जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ वैराग्य है, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस, जो अल्टीमेट सब कुछ को छोड़ के रिनंसिएशन, वहाँ तक पहुँचने में इट माइट टेक अ वाइल, बट एज लॉन्ग एज वी आर अवेयर, एज लॉन्ग एज हम लोग जागरूक हैं, हम इस बारे में चिंतन करते हैं कि इन सब विषयों में जिनमें भी हमें सुख मिल रहा है, दुख का भय साथ साथ जुड़ा हुआ है, our journey might be a little bit more in the right direction. With that, I'll give it to you. यो जागार तं ऋचः कामयन्ते, यो जागार तमुसमानियन्ति, यो जागार तमयं सोमः, यो जागार तमयं सोमः, तवहं अस्मि सखयेनयोका। आप भी मेरे साथ कहिए। जाग गए अब सोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे। जो नर्तन देवन को दुर्लभ, जो नर्तन देवन को दुर्लभ, सो पाया फिर रोना क्या रे, सो पाया फिर रोना क्या रे। जाग गए अब सोना क्या रे। हीरा जन्म अमोलक पाया, हीरा जन्म अमोलक पाया, कांच भाव में खोना क्या रे, कांच भाव में खोना क्या रे। जाग गए अब सोना क्या रे।
मन मंदिर को नहीं किया निर्मल, मन मंदिर को नहीं किया निर्मल, बाहर का तन धोना क्या रे, बाहर का तन धोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे। ओम नाम का सुमिरण कर ले, ओम नाम का सुमिरण कर ले, अंत समय फिर होना क्या रे, अंत समय फिर होना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे। जब वैराग्य ज्ञान घिर आया, जब वैराग्य ज्ञान घिर आया, तब चांदी और सोना क्या रे, तब चांदी और सोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे। दारा बोलते हैं परिवार पत्नी को, सुतन बोलते हैं बच्चों को, भुवन बोलते हैं घर को। दारा सुतन भुवन में घिर कर, दारा सुतन भुवन में घिर कर, भार सभी का ढोना क्या रे, भार सभी का ढोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे। ईश्वर से कर नेह भाव रे, ईश्वर से कर नेह भाव रे, अंत समय फिर रोना क्या रे, अंत समय फिर रोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे। जो नर्तन देवन को दुर्लभ, जो नर्तन देवन को दुर्लभ, सो पाया फिर रोना क्या रे, जाग गए अब सोना क्या रे। यो जागार तं ऋचः कामयन्ते। आपने अभी यज्ञ प्रार्थना की, अगर आपको याद हो उसकी जो तीसरी पंक्ति थी उसमें कहा था वेद की बोले
ऋचाएं, सत्य को धारण करें। यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते। वेद कहता है कि जो जागरूक है, ऋचाएं भी, वेद की ऋचाएं भी उसकी कामना करती हैं। यो जागारः तमु समानीयन्ति। जो जागरूक है उसे साम वेद की विद्या प्राप्त होती है। यो जागारः तवयम सोम आह तब अहम अस्मि सखैनयोगा। जो जागरूक है उसे स्वयं परमपिता परमात्मा, स्वयं ईश्वर कहता है कि मैं तेरा सखा हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ। अब प्रश्न यह उठता है कि जागरूक कौन है और जागरूक किसे कहा जाता है। ईश्वर ने जब यह संसार बनाया तो ईश्वर ने दो जातियां बनाई। एक बनाई मनुष्य जाति और दूसरी बनाई पशु जाति। और वेद में इसके लिए जाति शब्द का ही प्रयोग आता है। पशु जाति में ईश्वर ने अलग अलग योनियां बनाई, लेकिन मनुष्य जाति में एक ही योनि बनाई, अलग अलग योनियां नहीं बनाई। इसलिए हम कई बार जाति को योनि से भी रिप्लेस करते हैं। हम कहते हैं हम मनुष्य योनि में हैं, हम मनुष्य जाति में हैं। यह बात अलग है कि हमने अपनी अविद्या के कारण मनुष्य जाति में भी बहुत सी जातियां बनाई, लेकिन ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर ने दो ही जातियां बनाई, मनुष्य जाति, पशु जाति। आप सब तो यहाँ हैं, अगर आप अखबार उठाएं और रिसर्च करें आपको पता लगेगा कि मनुष्य ने जो जातियां बनाई उस जातियों में अगर अंतर जातीय विवाह होता है तो आज भी हरियाणा और पंजाब में मिला के 500 के करीब ऑनर किलिंग्स हैं। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, पुराना तो मुझे पता नहीं। तो ये मनुष्य की बनाई हुई अपनी अविद्या रूपी जातियां हैं, इसका कोई अंत नहीं है, ये हमारा आज का विषय नहीं है। ईश्वर ने दो जातियां बनाई, मनुष्य जाति और पशु जाति। इन दोनों जातियों में जो सबसे बड़ा अंतर, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यह है कि जो मनुष्य जाति है या जो मनुष्य है वे चिंतन कर सकते हैं, पशु चिंतन नहीं कर सकते। मनुष्य जाति में हमें यह एक एडवांटेज है, हमें ऐसा एक इंटेलेक्ट दिया गया है कि हम चिंतन कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम चाहे कुछ भी कहते हैं, हम कहते हैं लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत मैकेनिकल है, काम बहुत ज़्यादा है, लाइफस्टाइल डिफरेंट हो गया है, मॉडर्न एज में हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो पहले नहीं थी, इसलिए हम चिंतन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम चिंतन नहीं करते। यहाँ पे हमें चिंतन शब्द को भी समझना पड़ेगा। यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में जो चिंतन है वह चिंतन घर कैसे लेना है, जॉब कैसे ढूंढनी है, धन कैसे कमाना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या करना है, वह नहीं है। यहाँ जो चिंतन का अर्थ है वो यह अर्थ है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा क्या काम है, मेरे क्या पोजेशंस हैं, कौन से परमानेंट पोजेशंस हैं, कौन से टेम्परेरी पोजेशंस हैं, मेरे क्या रिश्ते हैं, कौन से परमानेंट रिश्ते हैं, कौन से टेम्परेरी रिश्ते हैं, उसके लिए मेरी क्या एफर्ट्स हैं, इसे चिंतन कहा गया है। तो यो जागारः, जागरूक चिंतन करने वाला मनुष्य, इसमें कहा है जो मनुष्य वो चिंतन करता है कि मेरा इस लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा इस लाइफ का प्रयोजन क्या है, उस मनुष्य का ईश्वर भी मित्र बन जाता है। उस मनुष्य के लिए जो वेद की ऋचाएं हैं, जो वेद के मंत्र हैं, जो वेद की श्रुतियां हैं, वो उस व्यक्ति की मार्गदर्शक बन जाती है, उसकी सहायता करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि चिंतन करने वाले मनुष्य के लिए वेद में ईश्वर ने क्या कहा है। ईश्वर कहता है कि हे मनुष्य, जो तुम्हारा जीवन है इसको दो विभागों में मैं बांटता हूँ। एक विभाग है उपासना काल और दूसरा विभाग है व्यवहार काल। यह इस जीवन के दो हिस्से हैं। हमने पिछले बार जब हम मिले थे तब हमने उपासना काल के बारे में बात की थी। मैं 2-3 मिनट में थोड़ा सा उसको एक समराइज करने का प्रयास करूँ।
उप मतलब पास, आसन मतलब बैठना। मैंने पिछली बार भी बताया था, हम जो चश्मा लगाते हैं उसको संस्कृत में बोलते हैं उपनयन। उप मतलब पास, नयन मतलब आँख। जो आँख के पास है उपनयन, ईश्वर के पास है उपासन, उपासना। जब हम उपासना करते हैं, हम उपासना में तभी सफल हो सकते हैं जब हमें उपासना का प्रयोजन पता हो कि हम उपासना करें क्यों, इसका लाभ क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। ये हमने पिछली बार बात की थी। और हमने उपासना की विधि की भी बात की थी कि उपासना में हमने जप की बात की थी। तो हमने कहा था कि जप दो प्रकार से होता है, एक होता है मानसिक जप, एक होता है वाचनिक जप। एक होता है मन में बिना बोले, एक होता है वाचनिक बोलकर। और हमने ये भी कहा था कि जप किसका करना है, और उसमें हमने ये बात की थी कि जप में एक तो मंत्र या शब्द लिया जाता है, लेकिन आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। शब्द, उसका अर्थ, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग था वह था भावना, जिसको हम बोलते हैं श्रद्धा, जिसको हम बोलते हैं समर्पण, जिसको हम बोलते हैं डिवोशन, डेडिकेशन। जब तक हम में डिवोशन, डेडिकेशन, श्रद्धा नहीं होगी तब तक उस जप का कोई लाभ नहीं होगा। हमने ओम को उदाहरण के लिए ओम का जप किया था, आज भी करेंगे। जप तो करना ही चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि जो व्यक्ति जप नहीं करता या ईश्वर की उपासना नहीं करता वह अपराधी है, वह दोषी है, वह पाप करता है। उसे पाप, ये उपासना को ना करना पाप कर्म गिना जाता है। और उपासना तो ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जो 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को करते हैं। और अभी भी हम आश्रम में जाते हैं, वहाँ बहुत ब्रह्मचारी, बहुत गुरुजन ऐसे हैं जो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को उपासना करते हैं। पर फिर किसी ने पूछा कि हमें तो मिनिमम बताओ, क्योंकि हम तो मिनिमम वाले हैं, हमें तो आप बिल्कुल मिनिमम बताओ, मिनिमम रिक्वायर्ड उपासना क्या है। तो उन्होंने मिनिमम रिक्वायर्ड भी बता दिया। वो ये बता दिया कि जितने एक दिन में घंटे हैं आप उतने मिनट उपासना करें। ये एक मिनिमम रिक्वायर्ड उपासना है। इससे 1 सेकंड कम भी पाप गिना जाएगा, इससे ज़्यादा बोनस है। तो कितना हो गया? 24 मिनट। तो 24 मिनट उपासना तो हमें करनी ही चाहिए। उपासना से मिलने वाले लाभ के बारे में भी हमने बात की थी। हमने कहा था जो उपासना करता है, और यहाँ फिर क्योंकि हर शब्द का एक भौतिक अर्थ होता है, एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। हम धन की भी उपासना करते हैं, हम पति पत्नी एक दूसरे की भी उपासना करते हैं, हम अपने प्रोफेशन की, हम अपने बच्चों की, हम सिस्टम की, कंट्री की, हम बहुत लोगों की, बहुत चीज़ों की उपासना करते हैं। लेकिन यहाँ जिस उपासना की बात हो रही है वह ईश्वर की उपासना की बात हो रही है। ईश्वर की उपासना करने वाले को ईश्वर से 4 विशेष लाभ मिलते हैं। पहला हमने डिस्कस किया था कि उसे पूर्ण आनंद मिलता है। जैसे निवेदिता जी ने अभी बताया कि संसार में मिलने वाला सुख दुख मिश्रित है, लेकिन ईश्वर से मिलने वाला सुख उपासना में और मुक्ति में वह दुख मिश्रित नहीं है, वह कॉन्टिन्यूअस है, वह प्योर है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। इसीलिए उसको सुख नहीं कहते, उसके लिए हम आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने कहा था कि उपासना से ईश्वर से विशेष ज्ञान मिलता है। विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान किसे बोलते हैं? जो आपके चिंतन में आपकी सहायता करे। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या प्रयोजन है, मैंने कहाँ जाना है, इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने में जो ज्ञान आपकी सहायता करता है उसे विशेष ज्ञान कहा गया है। यह उपासना से ही मिलता है। तीसरा कहा था विशेष बल। हमने एग्जाम्पल्स भी लिए थे। शक्ति या बल तो सब में है, लेकिन विशेष बल, अगर हम सिखिज्म में देखें, हमने एग्जाम्पल ली थी कि उन्होंने जो गुरु थे, जो उनको नहीं चाहते थे लोग, उन्होंने उनको क्या, हमने तो सुना है लेकिन ये हिस्ट्री में है कि उनको किस तरह से उन्होंने उनकी शहादत दी, किस तरह से उनको गर्म खौलते हुए तेल में फेंका, ठीक है। लेकिन फिर भी उनमें इतना आत्मबल था, इतना विशेष बल था, क्योंकि वो लोग उपासना करते थे। उनको ऐसा लगा कि अगर मैं इनके सिद्धांतों को मान लूँगा तब तो मैं बच जाऊँगा, लेकिन तब यह मेरी आध्यात्मिक मृत्यु कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इनके सिद्धांतों को ना मानकर अपने जो श्रेष्ठ और अच्छे सिद्धांत हैं उन्हीं पे डटा रहूँगा, तब ये मुझे मार देंगे
यह मेरी शारीरिक मृत्यु कहलाएगी। तो आपको और मुझे इस बात को समझना है कि शारीरिक मृत्यु इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आध्यात्मिक मृत्यु। जीवन में कभी भी किसी भी क्षण अगर आपकी आध्यात्मिक मृत्यु हो रही है, इट इज मच 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 मोर डेंजरस देन शारीरिक मृत्यु। तो ये बल जो है जिसको हम विशेष बल बोलते हैं, क्योंकि हम अगर मैं होता मैं तो अपने शरीर की मृत्यु बचाता, ठीक है, मैं आध्यात्मिक मृत्यु को होने देता, क्योंकि हमें अभी उपासना के लाभ नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हम उपासना नहीं करते ढंग से। तीसरा और चौथा जो हमने बोला था वह था विशेष गुण। ईश्वर के विशेष गुण आप में आने लगते हैं, यह उपासना का चौथा लाभ है। जैसे कि ईश्वर न्यायकारी है, आप भी न्यायकारी बनेंगे। ईश्वर दयालु है, आप भी दयालु बनेंगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्लॉज है, जैसे नीचे क्लॉज लिखा होता है कि ईश्वर के सारे गुण आप में नहीं आ सकते, क्योंकि ईश्वर कुछ गुण ऐसे हैं जो इस ह्यूमन फ्रेम में रहकर आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। जैसे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला है। तो ईश्वर के कुछ ऐसे गुण हैं जो आप में नहीं आ सकते, लेकिन इस ह्यूमन फ्रेम में रहते हुए जितने मैक्सिमम पॉसिबल एक्वायर्ड गुण हैं वह आप ले सकते हैं। तो यह उपासना का चौथा लाभ है, यह हमने डिस्कस किया। अब हम आगे चलते हैं। मेरे पास अभी हैं 20 मिनट, और जो आज का टॉपिक है मुझे बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं है, मैं बिल्कुल इसे आज ख़त्म नहीं करूँगा। जितना हो पाएगा उतना डिस्कस करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बेस वर्क तैयार कर रहे हैं, ये इन चीज़ों को हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। आज का टॉपिक है व्यवहार काल के ऊपर। पिछला टॉपिक था उपासना काल के ऊपर। तो उपासना काल वेरीज फ्रॉम 24 मिनट्स to up to 6 hours in extreme cases. व्यवहार काल varies from 24 hours minus 24 minutes up to 18 hours. ठीक है ना, ये व्यवहार काल है। ईश्वर वेद में ये कहते हैं कि जब तक आपका व्यवहार काल ठीक नहीं होगा तब तक आपको उपासना में सिद्धि नहीं मिलेगी, तब तक आपकी उपासना सफल नहीं होगी। यह एक नियम है। अब कुछ मेरे जैसे लोग बचने के लिए यह प्रश्न करते हैं कि जब तक मेरा व्यवहार काल ठीक नहीं होगा तब तक क्या मैं अपने वह 24 मिनट सेव करूं, मैं उपासना ना करूं, क्योंकि मुझे फ़ायदा तो होगा नहीं। पहले मैं अपने व्यवहार पे काम करता हूं और उपासना बाद में शुरू करूंगा। लेकिन यह सवाल मैंने कई गुरुओं से कई बार पूछा है, तो सबने मुझे एक ही उत्तर दिया है कि उपासना व्यवहार काल को शुद्ध करने में आपकी सहायता करती है। अगर आप यह समझते हैं कि मेरा व्यवहार अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, फिर भी आपको उपासना करनी चाहिए। उपासना व्यवहार को शुद्ध करने में आपकी सहायता करती है, क्योंकि उपासना से आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं जो आपको शुद्ध और पवित्र व्यवहार करने की प्रेरणा करता है। इसलिए उपासना को तो कभी भी नहीं छोड़ना, उपासना तो करनी ही है। उपासना तो अगर आप स्वामी सत्यपति जी के बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा, उनके जीवन के बारे में बताऊंगा, वो हमारे गुरु हैं। वो कहा करते हैं कि अगर आप अनकॉन्शियस हैं या गहरी निद्रा में हैं, इन दो चीज़ों के अलावा किसी भी स्टेट में अगर आप हैं तो आपको उपासना करनी ही चाहिए। और जो योगी होता है, जो ईश्वर के बहुत निकट पहुंच जाता है, उसकी उपासना जब वह उठता है उठते ही शुरू हो जाती है, और जब तक वह सोता नहीं है उसकी उपासना कॉन्टिन्यूअस चलती है, साथ में बाकी काम करते हुए भी। अब आपको लगेगा ये तो थोड़ा अजीब है, पर ये तो आप रोज़ करते हैं। आप कार चलाते हुए फ़ोन पे बात करते हैं, सभी करते हैं, तो क्या तब कार बंद हो जाती है? कार तो चलती रहती है, फ़ोन पे भी बात होती है। आप बल्कि इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं हम आजकल। हम 3 चीज़ें इकट्ठी करते हैं, 4 चीज़ें इकट्ठी करते हैं, क्योंकि जब हम जॉब लेने जाते हैं इट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट दैट यू शुड बी एबल टू मल्टीटास्क। तो जो योगी है वह मल्टीटास्कर होता है, वह उठते ही ईश्वर से जुड़ जाता है और सोने तक ईश्वर की उपासना में लगा रहता है, लेकिन उस उपासना को करते हुए अपने जो दिन के बाकी काम है वह भी करता है।
पर हम अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, हम प्रारंभिक साधक हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 24 मिनट तो डेडिकेटेड देने पड़ेंगे उपासना। वह योगी भी देता है बाय द वे, ऐसा नहीं कि वो उपासना नहीं करते, वो उस डेडिकेटेड टाइम पे तो उपासना करते ही हैं, उसके अलावा भी उपासना में ही रहते हैं, ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। तो उपासना के बाद जो दूसरा हम बात कर रहे थे वह था व्यवहार काल। व्यवहार काल को हम कर्म का काल भी कहते हैं। आपने कर्म फल, आजकल इंग्लिश में मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है, ये कर्मा या कुछ ऐसा बोलते हैं लोग, कि क को भी ख की तरह बोलते हैं। तो वो हर इंग्लिश में हर शब्द के पीछे ए लगाने का एक रिवाज चला है, योग को योगा, कर्म को कर्मा, राम को रामा, ठीक है। तो खैर ये भाषा विज्ञान है। कर्म जो है, कर्म का जो सिद्धांत है, उसको जानने के लिए आपको 3 चीज़ें जाननी पड़ेंगी, तब ये टॉपिक शुरू होगा। और उन 3 चीज़ों के बारे में मैं आज कोशिश करूँगा आपको बता पाऊँ, ना भी पूरी हुई तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने थोड़ी सी फिज़िक्स पढ़ी है, फिज़िक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने से पहले आपको न्यूटन के तीनों लॉज समझने पड़ते हैं। अगर आपको न्यूटन के लॉज नहीं पता तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारा एक बेसिस जो है न्यूटन के लॉज के ऊपर ही है, उसके बाद ही आपकी आगे डेरिवेशंस और सब कुछ चलेगा। इसी प्रकार जो ये कर्म और कर्म फल और व्यवहार काल, यह जो सिद्धांत है, इसके लिए आपको 3 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। उसे जाने बिना हम इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। वो 3 चीज़ें, सबसे पहली है कि आपको ईश्वर को जानना पड़ेगा। जब तक आप ईश्वर को नहीं जानते तब तक आप कर्म फल को या व्यवहार काल को नहीं जान पाएंगे। अब इसमें भी एक छोटा सा इशू है, एक होता है मानना, एक होता है जानना। इन दोनों में बहुत अंतर है। एक होता है आई बिलीव इन गॉड, एक होता है आई नो गॉड। वेद मंत्र है, वेद अहम एतम पुरुषम महानतम। हाँ, मैं उस ईश्वर को जानता हूँ। वेद का मतलब होता है जानना, मैं उस ईश्वर को जानता हूँ। अब अगर तो आप मानने वाले हैं तो काम नहीं बनेगा, ईश्वर को जानने वाला बनना पड़ेगा। ईश्वर को जानने के लिए 3 डिफरेंट उपाय हैं, 3 तरह से ईश्वर को जाना जा सकता है। अब ईश्वर एक बहुत इंटेंजिबल पदार्थ है, सूक्ष्म पदार्थ है, इसलिए उसको जानना इतना आसान नहीं है जितना बाकी चीज़ों को जानना है। जो 3 तरह से ईश्वर को जाना जाता है उसमें सर्वप्रथम है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। जैसे कि मुझसे कोई पूछे कि क्या आपको पता है कि मिसिसागा में आर्य समाज है। अब मुझे मान लीजिए नहीं पता या मैं कभी भी नहीं गया, तो मैं उनको कहूँगा कि मैं एक बार VCC वैदिक कल्चर सेंटर टोरंटो गया था, वहाँ कुछ मिसिसागा के लोग मिले थे। उन्होंने कहा था कि हमारी बात चल रही है, हम जगह ले रहे हैं, हम अप्रूवल्स ले रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पे आर्य समाज होगा या वहाँ पे आर्य समाज है। इसको बोलते हैं मानना, आई बिलीव इन गॉड। एक है कि मैं अब यहाँ आ ही चुका हूँ, तो मुझसे कोई पूछे आपको पता है मिसिसागा में आर्य समाज है, मैं कहूँ हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मिसिसागा में आर्य समाज है। आप कैसे जानते हैं? मैं वहाँ जाकर आया हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए ईश्वर को जानना पड़ेगा, मानने से कुछ नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमारे जीवन में है। छोटा सा बच्चा होता है, माँ उसको बार बार कहती है कि अगर इसको हॉट पैन को टच करोगे, क्या बोलते हैं, हुई हो जाएगी। तो वो उसको याद करवाती है, क्या हो जाएगी, वो पीछे बोलता है हुई हो जाएगी, ठीक है। तो वो मानता है, लेकिन जब माँ इधर उधर होती है फिर वो धीरे से टच करता है, अब वो जान गया है। अब उसको कुछ याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब माँ कहेगी, अब कई बार मैंने ये भी देखा, माँ कहती है नहीं छू छू, वो कहता ना अब नहीं छूना, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि ये पॉट गर्म है, ठीक है। इसको बोलते हैं जानना। तो सर्वप्रथम हमें ईश्वर को जानना पड़ेगा। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमने तो ईश्वर को एक्सपीरियंशियल नॉलेज है नहीं, तो हम कैसे जानें। इसलिए ईश्वर ने ही वेदों में हम पे एक बहुत बड़ी दया की है, हमें कुछ तरीके बताए हैं उसको जानने के। अगर तो एक योगी
जो समाधि लगाकर असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचकर आंखें बंद करके इस आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है, वह तो कहेगा वेद अहम एतम, हाँ मैं ईश्वर को जानता हूँ, मैंने उसके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, मैंने ईश्वर साक्षात्कार किया है। लेकिन हम तो ये नहीं कह सकते। तो हमारे लिए एक दूसरा और तीसरा, आप अगर न्याय दर्शन पढ़ेंगे, इवन लॉ में भी कहीं ना कहीं आता है, जो प्रमाण है वो कई प्रकार के होते हैं, जो एविडेंसेस है वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण कि क्या तुमने खून होते देखा, हाँ जी मैं वहीं खड़ा था, मैंने खून होते देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण है, बिल्कुल ठीक है। एक होता है अनुमान प्रमाण, वह भी इक्वली गुड है, उसको भी इक्वली गुड माना जाता है, कम नहीं माना जाता। लेकिन यह अनुमान वो अनुमान नहीं जो अनुमान आपने सुन रखा है कि अनुमान हम जो अपने जीवन में कि अनुमान है कल बारिश होगी, अनुमान है कि अप्रैल में वेदर बेटर हो जाएगा, वो वाला अनुमान यहाँ नहीं है। इस अनुमान का अर्थ है कॉज एंड इफेक्ट। इस अनुमान का उदाहरण देने के लिए ऐसा कहा जाएगा कि अगर आपने धुआं देखा है तो कहीं आग होगी, यह वाला अनुमान है। तो इसमें धुआं आग की के अस्तित्व को, आग की प्रेजेंस को बताता है, इसे बोलते हैं अनुमान प्रमाण। तो अब ईश्वर के लिए अनुमान प्रमाण कैसे इस्तेमाल करेंगे? चलिए पहले स्थूल पदार्थ पे आते हैं, इजी हो जाता है। पहले हम फिर इस आर्य समाज मंदिर पे आते हैं। अब इस बिल्डिंग को देखकर क्या अनुमान लगाते हैं आप कि यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर आए होंगे? इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो मुझे बताइए। इस बिल्डिंग को देखने के बाद अगर आप कहें यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर आए होंगे या यहाँ बिल्डिंग मटेरियल आया होगा, तो ये प्रत्यक्ष के जितना ही पावरफुल है या कम है? मुझे तो लगता है उतना ही पावरफुल है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यहाँ बिल्डिंग मटेरियल नहीं आया होगा, यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं आए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बिल्डिंग है, ये तो प्रमाण नहीं बना। इसी प्रकार वेद में कहा है कि ईश्वर को जानने के लिए आप अनुमान प्रमाण का प्रयोग कीजिए। आप सोचिए, आप चिंतन कीजिए कि अर्थ और सन का डिस्टेंस इतना ही क्यों है, ये किसने बनाया? जो किरणें हैं उनकी स्पीड इतनी क्यों है? अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह 9.8 मीटर पर जो भी सेंटीमीटर पर जो भी है सेंटीमीटर एस स्क्वायर मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, वो क्यों है? 9.8 ही क्यों है? उससे कम ज़्यादा होती तो क्या होता? अगर हम सूरज से थोड़ा सा 5-4 लाख किलोमीटर इधर उधर हो जाते तो क्या होता? हमारे शरीर में हम कुछ भी खा लें, हम इडली खा लें, डोसा खा लें, समोसा खा लें, कुछ भी खा लें, ब्लड की केमिकल कंपोजिशन सेम क्यों है? ये किसने किया है, कैसे हुआ है? जब एक पवित्र आत्मा बार बार इन चीज़ों पे चिंतन करता है तो वह इस नतीजे पे पहुंचता है कि इसके पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटेलिजेंट सिस्टम है। और वह सिस्टम कौन है, वह सिस्टम क्या है? वह सिस्टम ईश्वर है। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप वहाँ पे इस बात को माने, मैं जो मैंने पढ़ा सुना वो आपको बता रहा हूँ। मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, मैसेंजर भी नहीं हूँ मैं, जो डाकिया बोलते हैं ना आपका, पोस्टमैन का काम क्या होता है? वो उधर से चिट्ठी ला के इधर दे देता है, बल्कि मेरी जॉब उससे भी वर्स्ट है। पोस्टमैन तो एज इज देता है आपको, बिल्कुल जैसा उसने कहा वैसे ही आपको दे देगा। और मैंने तो जो सुना, जो पढ़ा स्वामी जी से गुरुकुलों में, वो पता नहीं उसमें से कितना रिटेन कर पाया, कुछ अपना एनालिसिस बीच में जुड़ गया। तो जितना मुझे समझ आ रहा है मैं उस बेसिस पे आपसे बात करता हूँ। तो वेद में कहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, अगर आप प्रत्यक्ष तक नहीं पहुँचे, अगर आपने आकर इस बिल्डिंग को बनते हुए नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, आप ये समझ लीजिए कि अगर बिल्डिंग है तो इसको बनाने वाला कोई होगा, इस पे मटेरियल लगा ही होगा, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वेद अहम एकम, यह मंत्र हम भी गा सकते हैं। अगर यह मंत्र ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला बोल सकता है, हम भी कह सकते हैं हाँ मैं इस ईश्वर को जानता हूँ क्योंकि मैं इस ईश्वर के कार्यों को देखता हूँ। तीसरा है शब्द प्रमाण, जिसको हम इंग्लिश में बेस्ट पॉसिबल, इसकी जो ट्रांसलेशन है वह है ऑथेंटिक सेइंग। ऑथेंटिक सेइंग, जैसे मैंने आपको माँ और बच्चे का एग्जाम्पल लेके दिया था अभी। जब माँ बच्चे को कहती है कि इसको मत छुओ, ये गर्म है, इसको बोलते हैं ऑथेंटिक सेइंग।
अगर उस बच्चे में बुद्धि होगी, वो कहेगा बस ठीक है, ये है शब्द प्रमाण, ये तो बिल्कुल एक ऑथेंटिक सेइंग है, अब इस पर मुझे कोई बहस करने की, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, माँ ने बोल दिया गर्म है तो गर्म है, अब मुझे नहीं छूना। अगर हम इस लेवल पे चले जाएं तो भी हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाए। तो फिर हम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे जब ऑथेंटिक सेइंग है ही। लेकिन ऑथेंटिक सेइंग की एलिजिबिलिटी किस में है? ऑथेंटिक सेइंग की एलिजिबिलिटी न्याय दर्शन उसमें मांगता है, उसी में मानता है जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज से गुजर चुका है, जिसने देख रखा है। माँ को एक बार तो जीवन में एक्सपीरियंस हुआ ही होगा कि ये गर्म है, छू चुकी है वो उसे, तभी वो बच्चे को बोलती है कि ये गर्म है, और इसीलिए माँ की बात पूरी ऑथेंटिक है। अब उस पर कोई भी शंका या कोई भी डाउट करना टाइम वेस्ट करना है। तो वेदों में और वेदों के अलावा उपनिषद, दर्शन, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, बहुत से ऐसे श्रेष्ठ और आर्ष ग्रंथ हैं जिनमें ऋषि मुनियों ने कह रखा है कि ईश्वर है। और किसने कह रखा है? जिसने समाधि लगाई है, जिसने एक्सपीरियंस किया है। चलिए अब उन ऋषि मुनियों को तो छोड़िए, स्वामी सत्यपति जी जब से मैं, मुझे लगता 6 साल का था, तब से मुझे कहते हैं कि हाँ ईश्वर है, मैंने देखा है, तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। तो जब किसी ने कोई चीज़ देखी है, एक्सपीरियंस की है, वो आपको बोलता है, तो भी उसे प्रमाण कहा जाता है। आप उसको भी एज एन एविडेंस मान सकते हैं। इसलिए आप और मैं, जिन्होंने ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं देखा, वह शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण को मानकर उस परमपिता परमात्मा को जान सकते हैं, उसको मान सकते हैं। तो अब से एक तो आप ये कहिए, जब भी आपसे कोई पूछता है, कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं, आप उसे ये कहिए, मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, मैं ईश्वर को जानता भी हूँ। और अगर वो पूछे कैसे जानते हैं, तो बता दो कि मैं तो हर चीज़ को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो बिना किसी बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाले का काम है, मेरा तो काम है नहीं सूर्य बनाना, पृथ्वी बनाना, इस शरीर को बनाना। माँ के पेट में बच्चा बनता है, माँ तो नहीं बनाती, वो तो बेचारी वही खाती है जो हम खाते हैं, कुछ नहीं करती, और इससे ज़्यादा वही खाती है जो हम लोग खाते हैं या सभी लोग खाते हैं। लेकिन फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? तो ये सारा कार्य जो कर रहा है, इस सब को देख के आप कह सकते हैं कि मैं तो पक्का जानता हूँ, मैं ईश्वर को जानता हूँ, आई नो हिम। उससे आपको एक खुद में एम्पावरमेंट आएगी, आपको खुद में अच्छा फील होने लगेगा, आपको खुद एक अपने आप में हौसला होगा कि हाँ अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया हूँ। और ईश्वर को जानना व्यवहार काल में ही नहीं, उपासना काल के लिए भी प्रीरिक्विजिट है अगर देखा जाए। ऑफ कोर्स आप ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, उससे तो आपको जानना ही पड़ेगा, बिना जाने आप उसकी उपासना कैसे करेंगे। अब मेरे पास 5 मिनट हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो दूसरा इसका सीक्वेंस चेंज करता हूँ। 3 चीज़ें आपको बतानी थी जो प्रीरिक्विजिट हैं, उसमें जो छोटे वाली है वो मैं टच करूँगा ताकि मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर सकूँ। दूसरी चीज़ जो आपको जाननी है वह है त्रैतवाद। त्रैतवाद, आपने ये शब्द सुने होंगे, त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। 3 फिलॉसफीज़ हैं इस संसार में। जो लोग भी ईश्वर को मानने वाले हैं, जो नहीं मानने वाले वो चौथी फिलॉसफी है, उनकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग कि इस हॉल में जो लोग आते हैं वह कुछ ना कुछ ईश्वर को मानने वाले हैं, तभी यहाँ आते हैं। तो अद्वैतवाद से शुरू करते हैं। अद्वैतवाद और द्वैतवाद ये दोनों गलत हैं, मैं पहले बता दूंगा। ठीक है त्रैतवाद, लेकिन हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अद्वैतवाद बोलता है कि अद्वैत, दो भी नहीं है। अ लग गया ना आगे, हिंदी में उलट हो जाता है अ लगने से। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब दो भी नहीं है, अर्थात इस संसार में एक ही है बस। वो क्या है? ब्रह्म, ईश्वर। तो जो लोग अद्वैतवादी हैं वह बोलते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म भी ब्रह्म है और यह जगत भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है बस। अद्वैतवाद, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे प्रॉब्लम क्या है फिर? ठीक है मान लो इसमें एक प्रॉब्लम है, छोटी सी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सब कुछ ही ईश्वर है
तो सबको ही ईश्वर सा व्यवहार करना चाहिए। आप एक बहुत बड़ी चॉकलेट लीजिए, उसमें से छोटा सा एक टुकड़ा तोड़ दीजिए, बहुत छोटा सा, माइन्यूट सा, वह भी तो चॉकलेट ही है। और दोनों को लेबोरेटरी में ले जाइए, दोनों की केमिकल कंपोजिशन चेक करवाइए, बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगी। अब ईश्वर का एक गुण है कि वह कभी दुखी नहीं होता। सबसे पहला ईश्वर का गुण है वह हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा सुखी रहता है। क्या आप हमेशा सुखी रहते हैं? हमेशा। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। क्या आप सब कुछ जानते हैं? नहीं। ईश्वर और हमें तो बहुत ज़्यादा अंतर है। ईश्वर के गुण डिफरेंट हैं, हमारे गुण डिफरेंट हैं। तो अगर हम ईश्वर ही हैं तो हमारी तो केमिकल फिजिकल सारी कॉम्पोजिशन वही होनी चाहिए, हमें तो वही गुण होने चाहिए। अगर आप उस छोटे से चॉकलेट के टुकड़े को टेस्ट करोगे वो भी मीठा होगा और बड़ा चॉकलेट भी मीठा होगा। ऐसा तो नहीं है कि उस छोटे टुकड़े की क्वालिटी और उसका कॉम्पोजिशन बदल जाएगी। इसलिए अद्वैतवाद जो है ये गलत माना जाता है। ये फिलॉसफी गलत है कि सब कुछ ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरी फिलॉसफी है द्वैतवाद। वे लोग दो पदार्थों को मानते हैं, एक है परमात्मा और दूसरा है आत्मा। वह बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आपने सुना होगा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वह लोग बोलते हैं दो ही चीज़ें हैं, दो ही एक एंटिटीज़ हैं, यूनिक एंटिटीज़ हैं संसार में, एक है परमात्मा और दूसरा है आत्मा। तो ये जो जगत है, ये जो दिख रहा है आपको, ये मिथ्या है। उसके लिए स्वामी जी एक बहुत मजाकिया उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जो ये कहता है उसको को भाग के दीवार में टक्कर मार, इधर से भाग के जा और सोच दीवार, क्योंकि दीवार तो मिथ्या है। बस निकलने की कोशिश करो, पूरी स्पीड से जाओ दीवार की तरफ, और अगर आपको बिल्कुल चोट नहीं लगती, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता, तो फिर ये थ्योरी ठीक है। फिर जगत मिथ्या है और आत्मा और ब्रह्म सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। तो ऐसा तो नहीं है, आप सबको पता है कि आप दीवार के पास जाएंगे तो टक्कर होगी ही होगी। तो इसलिए ये फिलॉसफी भी बिल्कुल गलत है। ईश्वर है, आत्मा है, लेकिन ईश्वर और आत्मा ही है, जगत है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। प्रकृति है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब हम आते हैं तीसरे और लास्ट पे, जिसको हम बोलते हैं त्रैतवाद। ये एक सही थ्योरी है, यही एक सही थ्योरी है, ये आपको जानना पड़ेगा। त्रैतवाद में तीन पदार्थ माने गए हैं, एक है आत्मा, एक है परमात्मा और एक है प्रकृति। प्रकृति, अच्छा एक छोटा सा और इसमें समझ लीजिए आप, जो आपको दिखाई दे रहा है यह प्रकृति नहीं है, यह विकृति है। प्रकृति तीन मूल तत्वों को बोलते हैं, सत्व रज तम। आपने सुना होगा, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सत्व रज तम। इन तीन पदार्थों को, मूल पदार्थों को लेकर परमपिता परमात्मा जब सृष्टि बनाता है उसे विकृति कहा जाता है। यही ईश्वर का कार्य है। ईश्वर के मुख्य कार्यों में से एक कार्य ये है कि ईश्वर सत्व रज तम को लेकर विकृति बनाता है। यह संसार बनाता है, यह शरीर बनाता है, यह शरीर भी विकृति है। ईश्वर प्रकृति नहीं बनाता, ईश्वर प्रकृति नहीं बना सकता, ईश्वर आत्मा नहीं बनाता, ईश्वर आत्मा नहीं बना सकता, ईश्वर विकृति बनाता है। ये तीन यूनिवर्सल सेपरेट यूनिक एंटिटीज हैं, सोल, गॉड एंड मैटर। इसको आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए, इससे जीवन बहुत आसान हो जाएगा। अब साइंस जो है, साइंस का जो सब्जेक्ट है वो है मैटर। साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है सोल एंड गॉड। तो हम कई बार ये लड़ते रहते हैं आपस में कि साइंस तो मानती नहीं। अब अगर आप हिंदी लैंग्वेज वालों से, हिंदी साहित्यकार से पूछें कि न्यूटन लॉ को आप मानते हैं नहीं मानते, हिंदी में तो है नहीं, हिंदी के सिलेबस में तो कहीं न्यूटन नहीं है, और साइंस में कहीं दिनकर जी कौन, बहुत एक फेमस कवि हुए हैं, साइंस में कहीं दिनकर नहीं है। तो इसमें लड़ने वाली बात ही नहीं है। जब जिसका वो सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप क्यों टेंशन लेते हैं। साइंस का सब्जेक्ट है सिर्फ मैटर, और साइंस ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। और हैरानी की बात यह है कि साइंस ने जो मैटर की डेफिनेशन दी है, वेद में भी मैटर की वही डेफिनेशन है। साइंस कहती है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स फॉर्म। वेद कहता है बिल्कुल ठीक है, यही डेफिनेशन है। और साइंस यहाँ खत्म हो गई, कोई बात नहीं, साइंस का यही तक स्कोप है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। वेद का स्कोप इससे आगे है। वेद कहता है देयर आर 3 यूनिक एंटिटीज,
that is God, soul, and matter. Out of all three of them can neither be created nor be destroyed. But out of these three, matter changes its form. Other two can't even change their form or don't even change their form. ये वेद की डेफिनेशन है. वेद ने तीनों की डेफिनेशन बता दी आपको, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति. वेद का विषय तीनों है, साइंस का विषय एक है. साइंस भी ठीक है, वेद भी ठीक है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं. तो आपको त्रैतवाद को समझना पड़ेगा. तीनों पदार्थों का जो सही स्वरूप है वो समझना पड़ेगा. उसके बिना आप व्यवहार काल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप व्यवहार में जिस चीज़ को ठीक समझ के करेंगे वो ठीक होगी नहीं. इसलिए पहले अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करना पड़ेगा, उनको पहले ठीक करना पड़ेगा. इसलिए आप आज से इस बात को भी, और ये सारी चीज़ें आपको मैं चिंतन के लिए दे रहा हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आपने माननी है, आपने ऐसा ही सोचना है. मैं आपको सिर्फ एक फूड फॉर थॉट जिसको बोलते हैं, एक चिंतन के लिए चीज़ दे रहा हूँ. आप खुद सोचिए, क्या संसार में 3 पदार्थ हैं, 2 हैं या 1 है? 1 है तो 1 क्यों है, 2 है तो 2 क्यों है, 3 है तो 3 क्यों है? 3 को क्यों ना माने, 2 को क्यों माने, 2 को क्यों ना माने, ये आपने सोचना है. हाँ, लेकिन वेद ये कहता है कि 3 ही पदार्थ हैं और इसको त्रैतवाद के नाम से कहा गया है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति. तो आज मैं 1 मिनट में समराइज़ करूँगा. उपासना के बारे में बात की. उपासना कैसे करनी चाहिए, उपासना किसकी करनी चाहिए, उपासना के क्या लाभ हैं, उपासना क्यों करनी चाहिए, और उपासना कितनी देर के लिए मिनिमम करनी चाहिए, 24 मिनट. ठीक है. और फिर उपासना काल के अलावा दूसरा है व्यवहार काल. उसमें हम अभी उसमें चल रहे हैं, प्रीफेस में चल रहे हैं व्यवहार काल के. उसके लिए मैंने आपको कहा कि 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़ जो जाननी ज़रूरी है वह है कि आप ईश्वर को मानते नहीं, आप ईश्वर को जानते हैं. दूसरी चीज़ जो जाननी ज़रूरी है वह है त्रैतवाद, ना द्वैतवाद ना अद्वैतवाद, त्रैतवाद. तीसरी चीज़ जो हम अगली बार डिस्कस करेंगे, उसका सिर्फ आपको हेडिंग बता देता हूँ, वह जो जाननी बहुत ही ज़रूरी है वह है पुनर्जन्म. ठीक है. अब इसको पुनर्जन्म को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ज्ञानेश भैया ने बताया था कि 10 मिनट के लिए हमें हाँ, आप बता रहे हैं. आदरणीय मातृशक्ति, बंधुओं, प्यारे बच्चे, प्रशांत जी जब बोल रहे थे, उससे पहले जब हम लोग अमल कर रहे थे, तो मेरे मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं. और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके मन में ये विचार उठा. सूचना तो आज के भवन की, भजन की और चर्चा की बहुत लोगों को भेजी गई थी, लेकिन ऐसी कितनी आत्माएं हैं, ऐसी कितनी सोल हैं जो इस जर्नी पर हैं, जो सीकर हैं, जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और जिन्होंने इस भावना को बल दिया और सोचा कि नहीं, हमें इस कार्यक्रम में जाना है. तो पहले तो आप अपने आप को बहुत धन्यवाद दीजिए ईश्वर का, और बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप अपने को यहाँ तक खींच कर ला पाए. अदरवाइज तो कनाडा में रहते हुए हर व्यक्ति बहुत बिजी है और पता नहीं किस किस चीज़ में बिजी है. और बिजी होते भी हम लोग, कई बार हमारे कुछ आवश्यक कार्य भी होते हैं. शनिवार की सुबह बहुत काम होते हैं, हम लोग नहीं भी आ सकते हैं. ऐसा भी होगा कि आप चाहेंगे भी और सूचना भी जाएगी तो आप नहीं भी आ पाएंगे, ऐसा भी होता है. लेकिन उन सब कार्यों को भी एक तरफ करते हुए जो आज की बात का निचोड़ निकलता है, प्रशांत जी की बात का, निवेदिता जी की बात का, कि ईश्वर की उपासना के लिए, जिसके लिए इन्होंने बताया कि वेद भी, देव भी जिस जन्म के लिए तरसते हैं मनुष्य जन्म के लिए, और मनुष्य जन्म आपको मिला है, ईश्वर ने आपको मनुष्य का जन्म दिया है. उस फिलॉसफी में मैं नहीं जा रहा, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है. तो हमें अपने आप को बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी कभी समय निकाल पाएँ ईश्वर की उपासना के लिए, ऐसी धर्म चर्चा के लिए. पहली बात तो ये अवसर कितने लोगों को मिल पाता है कनाडा में रहते हुए, जिनके पास ये सूचना पहुँचे कि ऐसा कुछ कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पर कि आपको सच्चा ज्ञान, सच्ची चर्चा और एक अच्छा वक्ता आपको मिले बताने के लिए. तो पहले तो आप इस बात के लिए भाग्यशाली हैं, आपके पास सूचना पहुँची. फिर आप उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपकी आत्मा ने इस बात को ग्रहण किया और आपने एक निश्चय लिया, नहीं हम आएंगे. तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब यहाँ आए.
और ये भी आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे वेदों में कहा है कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना प्रत्येक आर्य का परम कर्तव्य है। हम सभी आर्य हैं, तो पहले तो हमें पढ़ना आना चाहिए। हमें नहीं पढ़ना आता, हमें किसी व्यक्ति की तलाश थी, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस निवेदन को प्रशांत जी ने, निवेदिता जी ने स्वीकार किया और यहाँ पर वो आ रहे हैं। ये उनका आज सेकंड विजिट थी, तो हमें यह मौका मिला कि वो हमारे पास ऐसे सुंदर वक्ता भी हैं। मुझे पता है कि हर कोई जहाँ बैठा है उनको आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा है, और जो पहले भी आए थे पहले कार्यक्रम में उनको याद है कि वो कार्यक्रम भी अच्छा लगा है। और मेरे पास बहुत लोगों के ऐसे टिप्पणी आई हैं, रिमार्क्स आए हैं, कमेंट आए हैं जो मैंने इनको बताया भी नहीं है प्रशांत जी को, कि लोग कितने खुश हैं कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत बताते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि और लोग जो आपको लगता है ऐसे जो बात, ऐसी चर्चा को, ऐसे धर्म को, हवन को करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आएँ। ये भी आप कोशिश करें। ज़्यादा समय लूँगा नहीं, और हमारा वैसे निश्चय होता है कि हम 12 बजे कार्यक्रम खत्म करें, लेकिन पिछली बार भी हमको 5 मिनट बढ़ाना पड़ा था। तो मैं पहले तो आपसे अनुमति चाहता हूँ कि क्या हम इस कार्यक्रम को 12:10 पर खत्म कर सकते हैं आज? कर सकते हैं? धन्यवाद। तो हमारे पास मारकम से बहुत दूर से जो आज के हमारे एक यजमान थे नीरज वार्ष्णेय जी और उनकी श्रीमती रश्मि वार्ष्णेय, वो आए, और बहुत धन्यवाद के बहुत दूर से आए। और भी दूर से कई लोग आए हैं, हमारे अरुण जी भी आए हैं, और दूसरे हमारे आज यजमान थे आज के नीरव शाह और अंकुश शाह, आपका भी धन्यवाद, आप समय से पहुंचे, यजमान बने। तो रश्मि जी ने काफ़ी स्टडी किया है फूड के ऊपर, फूड कैसा होना चाहिए, प्रोटीन की क्या आवश्यकता है, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, और ये फूड वाला टॉपिक तो प्रशांत जी भी लाए थे, तो अच्छी बात है कि कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रश्मि जी को कि वो यहाँ पर आकर के 12-15 मिनट जितना उनको चाहिए ये फूड के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, जो आपको ठीक लगता है। आप अपना विषय भी बता दीजिए ठीक से, मुझे तो ठीक से पता नहीं है, करके बताइए। धन्यवाद। थैंक यू भैया। नमस्कार सबको। आज बहुत अच्छी बातें सुनी प्रशांत जी और निवेदिता जी के लिए बहुत बहुत शुक्राना और शुक्रिया। तो मैंने आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन बट न्यूट्रिशनिस्ट बाय पैशन। तो मैंने बहुत स्टडी किया है न्यूट्रिशन के ऊपर, मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं, और धीरे धीरे रियलाइज़ करा कि बहुत सारी चीज़ें हम जो है गलत करते थे या गलत टाइम पे करते थे। तो आज एक टॉपिक मैंने चुना है जो है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, आपको पता है जैसे 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ये तीनों से हमें एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी को। पर नॉर्मली हम जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, और उसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगी कि हम जो वेजिटेरियंस हैं उनके डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और प्रोटीन कम होता है, और वो क्यों है वो भी मैं अभी थोड़ा बताऊंगी आपको। तो प्रोटीन जो है नॉर्मली एक इंसान को अराउंड 50 ग्राम चाहिए। तो अगर स्पेसिफिक मैं कहूँ तो फीमेल्स को 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए हर रोज़, और मेल्स को 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो एवरेज आप सोच लीजिए कि अराउंड 50 ग्राम चाहिए, अगर आपकी डेली रूटीन लाइफ जो है वो ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। अगर आप एथलीट हैं या आप वर्कआउट करते हैं तो आपको प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और प्रोटीन का क्या रोल है? प्रोटीन का रोल ये है कि वो आपकी मसल्स को वियर एंड टियर में हेल्प करता है, आपकी बॉडी में कहीं कट्स हैं उनको रिपेयर करने में मदद करता है, आपके जो टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने में मदद करता है, और ये सबसे बड़ा इसका काम है प्रोटीन का। अब प्रोटीन जो है, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो तो उनकी मोस्टली जो डाइट है वेस्टर्न डाइट है, वो प्रोटीन पहले सोचते हैं कि क्या खाएंगे। फ़िश खानी है आज तो फ़िश के साथ और चीज़ क्या खाएंगे, या चिकन खाना है तो चिकन के साथ क्या चीज़ लेंगे। पर जो हमारी वेजिटेरियन डाइट है, हम सोचते हैं पहले आज चावल बनेंगे या रोटियाँ बनेंगी, और चावल के साथ फिर क्या बनेगा या रोटी के साथ क्या बनेगा। और नॉर्मली जो है हम उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन कम कर देते हैं या प्रोटीन मिस कर देते हैं। जैसे अगर हमने सब्जियां बनाई, सब्जी और रोटी खाई, तो उसमें बहुत कम मात्रा में आपका प्रोटीन है। तो अब जो नॉन वेजिटेरियन है और जो वेट लॉस में हैं, तो वो तो आसानी से बिना कार्बोहाइड्रेट लिए नॉन वेज खा के अपना वेट लॉस की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। पर हम जो वेजिटेरियन हैं, हमें साथ में कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि जो
प्रोटीन है उसमें 20 अमीनो एसिड्स हैं, जो चेन है उसकी वो 20 अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और 11 जो है वो नॉन एसेंशियल है। तो जो 9 एसेंशियल है वो सारे नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है उसमें है, चाहे आप जो भी एनिमल वेस्ट प्रोटीन है उसमें सब में है, चाहे आप योगर्ट ले लें, चाहे आप चिकन ले लें, फिश ले लें, उसमें सारे वो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। पर जो हमारी वेजिटेरियन डाइट्स, जो वेजिटेरियन प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, उसमें वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं हैं। तो अब उसको हम कैसे पूरा करें? तो इसके लिए हमें उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जैसे हम खाते हैं दाल और चावल। तो चावल का जो प्रोटीन है वो दाल के प्रोटीन के साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट करता है और वो हमको कंप्लीट प्रोटीन देता है, पूरे जो 9 हमें एसेंशियल प्रोटीन चाहिए वो मिल जाते हैं। इसी तरह हम खाते हैं रोटी और साथ में कई बार दाल खाते हैं, तो वो हमें कॉम्प्लीमेंट करके मिल जाता है। तो वेजिटेरियंस को ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कैसे खाएं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन कैसे लें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे आप ब्रेड खाते हैं तो साथ में आप पीनट बटर ले लीजिए या ग्रीक योगर्ट ले लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रोटीन है ग्रीक योगर्ट में भी और पीनट बटर में भी। पीनट बटर की बजाय आप आमंड बटर ले सकते हैं, कोई भी नट बटर ले सकते हैं। अगर आप नट बटर नहीं खाते, नट से एलर्जी है, तो आप सेसमी सीड्स साथ में ले लें, हेम सीड्स ले लें। ऐसे आप थोड़े थोड़े चेंजेस अपनी डाइट में करिए। अच्छा, अक्सर हम क्या करते हैं, हम जो इंडियंस हैं, कि शाम को हमारा खाना हैवी बनता है, राजमा चावल बन गए शाम को और छोले बन गए शाम को, ऐसे चने बना लिए हमने रात को, तो वो थोड़ा हैवी होता है क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए आप उसको उल्टा करें, आप जो राजमा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कढ़ी छोले ये सब आप दोपहर में खाइए, क्योंकि आपको पूरा दिन मिलता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। शाम के वक्त क्या खाएं? शाम के वक्त बिल्कुल लाइट खाइए, दाल और चावल या एक चपाती खाइए। थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन खाने के लिए आप दाल थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर कोशिश करें, हम वेजिटेरियंस हैं जो और वेट लॉस जर्नी में जो हैं, तो उनको पहले प्रोटीन खाना चाहिए, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का एक रोल ये भी है कि वो हमको फुल रखता है, इट कीप्स यू फुलर। तो अगर आप प्रोटीन पहले खाएंगे तो आपका पेट पहले जल्दी भरेगा और आप चांसेस हैं कि आप खाना थोड़ा, आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम खाएंगे। अब क्या होता है, प्रोटीन अगर डेफिशिएंसी आपको है, प्रोटीन कम है बॉडी में, तो आपको भूख बार बार लगेगी, तो उसमें आप जो है चांसेस है कि आप कार्बोहाइड्रेट की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। पिज़्ज़ा है, चिप्स हैं, या और जो भी अनहेल्दी फूड है उसकी तरफ आप ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अगर आपका प्रोटीन बॉडी में ठीक है तो आपकी क्रेविंग, ये चीज़ों की क्रेविंग कम होगी। और साथ साथ आप जो डायबिटिक हैं उनको भी ये इसके लिए फ़ायदा मिलेगा कि अगर वो प्रोटीन खा रहे हैं तो उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि वो कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग उनको नहीं हो रही है, और जो ब्लड स्पाइक होता है उनका इमीडिएटली वो नहीं होगा या कम होगा। तो शाम को बिल्कुल लाइट खाइए और दाल चावल खा लिया। अगर आपको और प्रोटीन चाहिए थोड़ा तो आप योगर्ट ले लीजिए शाम को, थोड़े अगर चाहे तो आमंड सीड्स उसमें अपने डाल लीजिए, सैलड अगर खाते हैं शाम को, आमंड सीड्स, हैम सीड्स, चिया सीड्स, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। थोड़ी ब्रोकली खा सकते हैं साथ में। तो ये प्रोटीन का आपका सोर्स है, पर दिन में आप ज़्यादा प्रोटीन खाइए और शाम के वक्त कम प्रोटीन खाइए, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करे और आपके स्टमक पे भी थोड़ा इजी रहे। तो ये है प्रोटीन का सारी इंफॉर्मेशन कि आप जितना प्रोटीन लेते हैं तो मेक श्योर करिए कि वो अराउंड 46 या अराउंड 50 ग्राम्स हो, और दिन में ज़्यादा प्रोटीन लीजिए। आप शुरुआत, जैसे हमारे वेदों में भी कहा था और शंकर भगवान जी ने भी कहा था कि आप सुबह का खाना अपना हैवी रखिए, सुबह का नाश्ता, और उसके बाद कम, और शाम का खाना गरीबों की तरह खाइए। तो वही यही यहाँ पर भी यही सेम फंडा है कि आप सुबह जो है ज़्यादा प्रोटीन लीजिए, आपका ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होना चाहिए, उसके बाद लंच में थोड़ा कम, और उसके बाद डिनर में और भी कम, जिससे कि आपको डाइजेशन में हेल्प मिले और आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स टाइम पे मिलें और उनको वो ठीक से यूज़ कर सकें। तो ये प्रोटीन है। कोई क्वेश्चन? ओके, वेजिटेबल्स में प्रोटीन होता है क्या? हाँ जी, वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन होता है, मेरे पास पूरी लिस्ट है
और जो वीगन है वेजिटेरियन है उनके लिए भी काफ़ी सारा है। आमंड्स हैं, पम्पकिन सीड्स है, फ्लाक्स सीड्स हैं,